हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है टू टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग, जिसमें हम पहली सिग्नलिंग के बारे में पढ़ेंगे जो है जीपीसीआर सिग्नलिंग। पिछले वीडियो में हमने जी प्रोटीन के बारे में पढ़ा था और हमने प्रोटीन सिग्नलिंग का थोड़ा सा हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जीपीसीआर सिग्नलिंग। तो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो जीपीआर सिग्नलिंग है वो क्या 800 इन आवर बॉडी, मतलब 800 तरीके से हमारी बॉडी में होती है। तो जो जी प्रोटीन रहता है वो हमारे रिसेप्टर से कपल करता है, जो कि हमारी लार्जेस्ट फैमिली होती है सेल सरफेस रिसेप्टर की। ठीक है, जब जी प्रोटीन हमारे रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वो से हम सेल सरफेस रिसेप्टर में बोलते हैं, क्योंकि सेल सरफेस रिसेप्टर में जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है उस पर हमारे रिसेप्टर होते हैं और उस पर हमारा मॉलिक्यूल आगे जोड़ के हमारे सिग्नल्स पास करता है। ठीक है, तो जो हमारा जीपीसीआर सिग्नलिंग है वो हमारी, जहाँ हम देखते हैं, हम सूंघते हैं, हम टेस्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों में हमारी जीपीसीआर सिग्नलिंग चलती है हमारी बॉडी में। ठीक है, अब जो जीपीसीआर सिग्नलिंग है इसमें जो हमारा प्रोटीन है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 7 टाइम क्रॉस करता है, जिसे हम जी प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं सेरपेंटाइन। ठीक है, क्योंकि ये 7 टाइम्स हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्रॉस करता है इस प्रकार से। ठीक है, तो 7 टाइम ये ऐसे करके क्रॉस करता है, जिसमें ये है 1 2 3 4 5 6 7, और हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल इन रिसेप्टर्स के बीच में आके अटैच हो जाता है। और यहीं पे से हमारी जीपीसीआर सिग्नल शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप्स बहुत पेपर में आता है, चाहे आप कोई से भी एग्ज़ाम दो तो सुन लो। सबसे पहले हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा और हमारे रिसेप्टर के बीच में अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब अटैच हो गया, अब आगे हम पढ़ते हैं जी प्रोटीन। अब मतलब मैं आपको एक एक करके बताती जाऊंगी प्रोसेस के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रही हूँ। ठीक है, तो जो ये हमारा जी प्रोटीन था ये हमारा जीटीपी को यूज़ करता है और जीडीपी बनाता है, ये हमने पढ़ लिया था। तो जो ये हमारा जी प्रोटीन है इसके हमारे 3 सब यूनिट्स होते हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था वो मोनोमेरिक भी हो सकता है और हमारा डाइमेरिक भी हो सकता है। ठीक है, तो जब इसके 3 प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, जो अल्फ़ा रहता है उसके पास जीटीपीएस एक्टिविटी होती है, मतलब इन तीनों के पास हमारी जीटीपीएस एक्टिविटी होती है। ठीक है, और जी प्रोटीन हमने को तो पता ही है वो जीटीपी यूज़ करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, उसकी जो स्ट्रक्चर होता है जीटीपी प्रोटीन का वो कैसा होता है। यहाँ पे हमारी अल्फ़ा यूनिट, बीच में हमारी बीटा और फिर हमारा गामा, इसको हम बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, अब पहला हमने देख लिया था कि यहाँ पे हमारा रिसेप्टर है, इसके बीच में हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल आ गया है, सिग्नल मॉलिक्यूल आ गया है। फिर दूसरा स्टेप है, ठीक है, हमारा जो सिग्नल है वो अटैच हो गया था। पहले स्टेप में हमने ये पढ़ लिया था, सिग्नल मॉलिक्यूल हमारे रिसेप्टर पे आ गया था। दूसरे में क्या होता है, जो जीपीसीआर सिग्नलिंग रहती है वो एक्टिवेट होती है। इसमें हमारा जो प्रोटीन काइनेज रहता है, जो हमने बताया था फॉस्फोराइलेशन करता है, तो इसमें हमारा प्रोटीन काइनेज ए सिग्नलिंग करता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे ही लाइगेंड जुड़ता है वैसे ही जो हमारा जीटीपी रहता है वो हमारी अल्फा सब यूनिट पे जाता है, हमारे जी प्रोटीन पे जाता है हमारा जीटीपी। उसके बाद जो अल्फ़ा रहती है वो एक्टिवेट होती है और हमारी जीटीपी को रिलीज़ कर देती है, और एक जीटीपी को ले जाके हमारे इफेक्टिव प्रोटीन से अटैच हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ही हमारे इफेक्टिव प्रोटीन से अटैच होगी हमारी अल्फ़ा सब यूनिट, वो भी जीटीपी के साथ, तो हमारा जो एटीपी मॉलिक्यूल का यूज़ होता है और कैंप का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद जो एक कैंप है वो हमारे सेकेंडरी मैसेंजर को हमारा एक्टिवेट करता है, और सेकेंडरी मैसेंजर हमारा कौन होता है, हमारा कैंप ही। ठीक है, ये जो कैंप है वो हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है। ये जो कैंप है ये हमारे एडिनाइलेट साइक्लेस को एक्टिवेट करता है, जो कि एडिनाइलेट साइक्लेस हमारा फिर उसके बाद एक्टिवेट करता है हमारे एपिनेफ्रिन को। तो ये हमारा अपर प्रोसेस है। लोअर प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा कैंप है जो कि एक सेकेंडरी मैसेंजर है, ये हमारे सेल में एंटर करता है। सेल में एंटर करके जो हमारे प्रोटीन काइनेज है वो हमारे रेगुलेटरी एंड हमारे कैटालाइटिक सब यूनिट्स का, जो प्रोटीन काइनेस है वो हमारे रेगुलेटरी एंड कैटालाइटिक सब यूनिट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे जो ये 2 यूनिट्स हैं, इन 2 यूनिट्स के ऊपर हमारे दो कैंप मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाते हैं, 4 कैंप मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हमारे जो ये कैटालाइटिक
मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे फ्री हो जाते हैं और हमारे न्यूक्लियस में जाके एंटर कर जाते हैं, ठीक है। और फिर आगे की प्रोसेस हमारी सिग्नलिंग की प्रोसीड होती है। तो इस प्रोसेस को आपने याद रखना है। सबसे पहले सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा, दूसरी प्रोसेस में हमारा जो प्रोटीन काइनेज है उसकी सिग्नलिंग होगी, ठीक है, प्रोटीन काइनेज जो कि हमारा फॉस्फोराइलेशन करता है, ठीक है। तीसरी स्टेप में हमारा क्या होगा, कैंप जो कि एक सेकेंडरी मैसेंजर है वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। चौथी प्रोसेस में क्या होता है, हमारा सेकेंडरी मैसेंजर जो कि कैंप है वो हमारे एडिनाइलेटिस साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है। एडिनाइलेट साइक्लेज जैसे ही हमारा एक्टिव होगा वो हमारे फिर प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेशन होगा, फिर प्रोटीन काइनेज ए का, ठीक है। अब प्रोटीन काइनेज ए के बाद हमारी फिर फर्दर प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल रिसेप्टर से आके बाइंड कर जाता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, हमारा प्रोटीन काइनेज ए की सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही हमारा प्रोटीन काइनेज ए जो कि हमने बताया था फॉस्फोराइलेशन करता है उसकी सिग्नलिंग एक्टिवेट होती है। हमारा जो जी प्रोटीन रहता है उस पर हमारा जीटीपी ऐड हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जीटीपी ऐड हो चुका है हमारे अल्फा सब यूनिट पे जी प्रोटीन की, ठीक है। अल्फा सब यूनिट पे हमारा जीटीपी प्रोटीन ऐड हुआ, जीटीपी ने क्या किया, जीटीपी बनाया और जीटीपी रिलीज़ हो गया। फिर अल्फा सब यूनिट हमारा जीटीपी को लेके हमारी इफेक्टर प्रोटीन से अटैच हो गई है। अब जैसे ही वो इफेक्टर प्रोटीन से अटैच होती है हमारा इधर एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिव हो जाता है जो कि हमारे एपिनेफ्रिन को भी एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। एडिनाइलेट साइक्लेज ने एपिनेफ्रिन को एक्टिवेट कर दिया। इधर जो हमारा अल्फा जीटीपी था उसने हमारे एटीपी से कैंप को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। एटीपी का यूज़ किया और हमारे कैंप का एक्टिवेट कर दिया जो कि हमारा एक सेकेंडरी मैसेंजर था। अब ये जो हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है ये हमारे सेल में एंटर करता है और हमारे प्रोटीन काइनेज में के दो सब यूनिट्स जिसे हम रेगुलेटरी और कैटालाइटिक सब यूनिट्स बना देता है प्रोटीन काइनेज के, ठीक है। अभी जो प्रोटीन काइनेज है कि हमारे रेगुलेटरी एंड कैटालाइटिक सब यूनिट्स के सर पे 4 हमारे कैंप मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं। अब जैसे ही ये हमारे 4 मॉलिक्यूल्स जो कि कैंप मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे खोपड़े पे चिपक जाएंगे हमारे रेगुलेटरी और कैटालिटिक सब यूनिट्स के, ये हमारे कैटालिटिक सब यूनिट्स जो हैं फिर वो हमारे फ्री हो जाएंगे। फ्री होके जो हमारे कैंप मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे न्यूक्लियस में एंटर कर जाएंगे। तो हमारा स्टेप्स हमको याद रखने हैं कि सबसे पहले सिग्नल मॉलिक्यूल आया, रिसेप्टर से अटैच हुआ। सेकेंड में हमारा प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हुआ, सिग्नलिंग हुई उसकी। फिर हमारा जी प्रोटीन पे हमारा जीटीपी बाइंड हुआ। फिर जी प्रोटीन में जब जीटीपी बाइंड हुआ तो फोर्थ में हमारा एडिनाइलेट साइक्लेज हमारा एक्टिवेट हो गया। एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होने के बाद हमारा यहाँ कैंप एक्टिवेट हो गया। कैंप एक्टिवेट होने के बाद हमारा यहाँ दोबारा से प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो चुका है। तो ये थी जीपीआर सिग्नलिंग की हाफ प्रोसेस। जो कैटालिटिक सब यूनिट्स होती है जो कि हमारी प्रोटीन काइनेज की जो 2 सब यूनिट्स होती हैं वो हमारे क्या करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एंटर करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में किसकी हेल्प से वो एंटर करती है, हमारे CREB1 प्रोटीन के हेल्प से एंटर करती है। CREB1 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारी कैटालिटिक सब यूनिट्स हैं प्रोटीन काइनेज की वो हमारे न्यूक्लियस में एंटर कैसे करती हैं, CREB1 प्रोटीन की हेल्प से। अब जो CREB1 प्रोटीन रहता है फॉस्फोराइलेशन करता है और हमारे CREB पे हमारे फॉस्फेट को ऐड कर देता है, ठीक है। अब जब ये हमारे CREB प्रोटीन पे हमारा फॉस्फेट ऐड रहता है तो ये हमारे डीएनए पे जाके हमारे डीएनए से बाइंड कर जाता है और फिर एमआरएनए हमारे डीएनए में क्री साइट होती है उस पर बाइंड करता है और फिर हमारा एमआरएनए बनता है, फिर प्रोटीन और फिर रिस्पॉन्स आता है। तो ये था हमारा प्रोटीन सिग्नलिंग, ठीक है, जो कि था हमारा जीपीसीआर सिग्नलिंग का क्वेश्चन। तो इसमें हमारा सबसे पहले यही आता है कि जो हमारा जीपीसीआर सिग्नलिंग में जो जी प्रोटीन होता है 7 बार वाइंड अप करता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और उसके स्टेप्स आते हैं कि सबसे पहले हमारा जी प्रोटीन अटैच होता है, फिर उसके बाद हमारा जी प्रोटीन काइनेज
सिग्नलिंग देता है। उसके बाद हमारा जी प्रोटीन के जो अल्फा सब यूनिट है उस पर हमारा जीटीपी बाइंड होता है। फिर उसके बाद वो हमारे एडिनाइलेट साइक्लेस को एक्टिवेट करता है। बाद हमारा कैंप मॉलिक्यूल जो कि हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर हमारा एक्टिवेट हो गया तो हमारे प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा, मतलब प्रोटीन काइनेज को डिवाइड कर देगा, उसका कैटालाइसिस कर देगा। तो जस्ट हमारी जीपीसीआर सिग्नलिंग में ये स्टेप्स थे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर हमको पता है जो हमारे कैटालिटिक सब यूनिट है जो कि प्रोटीन काइनेज की सब यूनिट्स है वो हमारे न्यूक्लियस में कैसे एंटर करती है, वो हमारे न्यूक्लियस में CREB1 प्रोटीन से एंटर करती है। तो दैट्स इट, ये हमारी जीपीसीआर सिग्नलिंग है। अब जीपीसीआर सिग्नलिंग बंद कैसे होती है? ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारी बीटा एंड गामा सब यूनिट बन चुकी है, अल्फा तो मूव कर जाती है, तो वो अल्फा यूनिट हमारी वापस आ जाती है जीटीपी से जो बाइंड रहती है। ठीक है, तो उसके पास हमारी गैप एक्टिविटी रहती है। अल्फा सब यूनिट के बाद गैप एक्टिविटी में क्या होता है, वो जीटीपी से जीडीपी बनाती है। ठीक है, गैप एक्टिविटी में जीटीपी हमारा ब्रेक होता है और जीडीपी में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और हमारी सिग्नलिंग स्टॉप हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारी सिग्नलिंग बंद हो जाती है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो हम एनिमल फिजियो में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो हमारे सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट, केवल कि हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन ही है जो हमारे सिग्नल्स का ट्रांसमिशन कैसे करते हैं, बाय न्यूक्लियर रिसेप्टर। उनकी हेल्प से वो हमारे ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर की हेल्प से। ओके, सेकेंड पाथवे आता है हमारा फॉस्फोसाइनोड पाथवे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी लंबा है, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर एडिट करने में और अपलोड करने में मुझे दिक्कत होती है क्योंकि मैं फ़ोन से बनाती हूँ। तो नेक्स्ट पाथवे के लिए अपडेटेड रहें। एंड जीपीसीआर सिग्नलिंग अगर समझ आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो मैं कोशिश करूँगी मैं अच्छे से समझाऊँ और अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा अपलोड करूँ।